वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के परिणाम में आज का दिन आखिरी है। कल जो है परिणाम आ जाएगा। उससे पहले जो एग्जिट पोल आए हैं, TV9 के एग्जिट पोल में जो एनडीए हैं 346 सीटें। बताइए लोग क्या सोचते हैं। हमारे साथ उदयपुर के व्यापारी हैं, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ। भाई साहब, जिस तरह से जो परिणाम आया है, एग्जिट पोल आया, एक दिन बाद परिणाम आने वाला है, क्या सोचते हैं उसे एग्जिट पोल पर? बिल्कुल एग्जिट पोल बिल्कुल सही है, सही दिशा में है और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बन रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण भारत में एक नया शासन स्थापित होने वाला है। देश का भविष्य उज्ज्वल है और देश अब नए आयाम छुएगा। अर्थव्यवस्था से लगाकर पूरे देश में महाशक्ति बनेगा। निश्चित रूप से अभी हिंदुस्तान अग्रसर है। राहुल गांधी कह रहे हैं 295। देखिए वो अब कहते हैं कि युवराज हैं वो, युवराज जो भी बात कहेंगे वो अपने लेवल पे कहते हैं और वो उन्होंने जो कहा है वो हमेशा होता नहीं है, क्योंकि हर बार बेचारे काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। असफल युवराज है हमारा, कुछ भी कह सकते हैं। तो उनका कहना है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है उनके गाड़ी। नहीं, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से तो क्या दबाव है, 400 पार हमारा बन रहा है और उनका उन्होंने बनाया है कि लास्ट में इन्होंने एक देखा कि कुछ भी नहीं मिल रहा था, ये कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो कई बार होते हैं ना, कभी कर्नाटक में एक कुछ हुआ तो मैंने कहीं वीडियो देखा था कि राहुल गांधी ने कुछ भत्ता देने की बात की तो वहाँ लाइनें लग गई कि यार सरकार बनने वाली है, खाता खुला दो, पैसे आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा कुछ है नहीं और उनको अपनी हार मान लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ज़बरदस्ती समझदारी ठीक नहीं है कि ज़्यादा समझदारी बताने के चक्कर में और हंसी के पात्र बनना है। राजस्थान में भी तो कांग्रेस अपना खाता खोलने जा रही है। देखिए राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 सीटें बीजेपी को आएगी, तीसरा रिकॉर्ड बनेगा। कुछ इनको इस बात का भ्रम है कि हमारे वो एक दो बागी गणित बिगाड़ेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि पहले जब गहलोत साहब थे मुख्यमंत्री, इससे पहले जो दिसंबर में चुनाव हुए, नवंबर दिसंबर में, तो सबको ये लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन जनता ने मान लिया था, मानस बना चुकी थी, तो बीजेपी की सरकार बनी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और अच्छी मतों से सरकार बनी है, अच्छे लोग वोटों से। उदयपुर तक शहर में 33,000 का रिकॉर्ड बना के चुनाव जीते हमारे ताराचंद जी जैन साहब। तो निश्चित रूप से सरकार राजस्थान में भी 25 सीटें आएगी, केंद्र में भी 400 पार होगी। मोदी जी का जो गारंटी है वो भी पूरी होगी। मोदी जी ने जो देश को एक नया किया, विदेशों में जो सम्मान मिला है वो बहुत बड़ी बात है। आज से 20 साल पहले हिंदुस्तानी को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। आज जो मोदी जी ने जिस तरह से अपनी ताकत को बताया है, तो निश्चित रूप से आज अपन महाशक्ति के रूप में जा रहे हैं और विपक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए कि महाशक्ति बनेगी तो अपना हिंदुस्तान ही बनेगा, तो पराया देश तो बन नहीं रहा है। तो हम उनको भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि हार हमारी तय है। आप बताएं, जिस तरह से जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, क्या सोचते हैं? कांग्रेस जो कह रही है 295। भ्रम का इलाज होता नहीं है। तो जैसे मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है तो जनता ने देखे वोट दिया है। अब एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं कि मोदी जी की पिछली बार से ज़्यादा सीटें आ रही है, तो मतलब काम किया होगा तभी तो वोट दिए हैं। तो और बाकी हाईवेज़ बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है और अपना इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। अब इससे ज़्यादा चीज़ें हुई है 10 साल में, तो बहुत बड़ी बात है, तो वोट भी दिया है। क्या उम्मीदें क्या रखते हैं नई सरकार से, क्या होना चाहिए? नई उम्मीदें ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा बने और जॉब्स क्रिएट हो और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाए लोगों का। आप बताओ, जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, एक दिन बाद परिणाम आना है, क्या सोचते हैं एग्जिट पोल को लेकर? 346 TV9 बता रहा है और कांग्रेस के जो राहुल गांधी का बयान था 295। ऐसा है, हमने पहले बोल दिया 407 सीटें आएगी, ये पक्का है। ऐसा है, 91 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, जब राजीव गांधी को 400 से ऊपर सीटें मिलेगी थी। हिंदुस्तान देखो आप कितना धर्मावलंबी देश है, जो एक माँ को मर जाने के ऊपर भी इनको 400 से ऊपर सीटें मिली है। तो इस सबसे बड़ा देखो माँ को कितना बड़ा महत्व मिला है। अरे यहाँ तो हिंदुस्तान अपने नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। इस काम को 400 से 407 सीटें मिलेगी, वो काम के ऊपर मिलेगी।
हाँ, और उस वक्त जो मिला उनको, जो सीटें मिली थी 400 से ऊपर, उनको माँ के नाम से मिली है। अरे अपना हिंदुस्तान है, देखो माँ के नाम से भी अगर इतना वोट अगर किसी को मिल सकते हैं तो ये अपने काम के ऊपर मिल रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और मिलना स्वाभाविक है। और मैं इस बार तो मैं यात्रा करके भी आया हूँ, कहीं झारखंड जाके आया हूँ, मैं अयोध्या जाके आया हूँ, मैं महाकालेश्वर भी जाके आया हूँ और वाराणसी भी जाके, मैं वहाँ से लोगों से चर्चा भी की है कि सर इस बार क्या है, कि सर आप तो सो जाओ घर पे जाके, 400 से ऊपर सीटें प्लस ये गारंटी के साथ है। मैंने कहा यार तू एक छोटा सा आदमी हो और इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा है, कि सर हमने तो वो समय देखा हुआ है और आज जो समय देख रहे हैं हम इतने सुखी हैं। जहाँ 15,000 की नौकरी करते थे, आज 30,000 रुपये महीने के कमा रहे हैं और उन नरेंद्र मोदी की देन है जो आज 30,000 रुपये महीने की कमा रहे हैं। 295 कह रहे हैं राहुल गांधी। अरे यार उनके ख्वाब है, सपने में मैं भी सोचता हूँ, मैं भी सोचता हूँ 500 से ऊपर सीटें आएगी, जो होगा नहीं। देखो साहब, पक्ष और विपक्ष दोनों चाहिए, हम तो 400 सीटें ऊपर आए वही बहुत है हमारे लिए। तो उम्मीदें क्या है आपको? उम्मीद पक्का है 407 सीटें आने का, 101%। नहीं, सरकार आएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? अरे जो इतनी उम्मीदें की, जो पूरा हुआ है, इससे आगे तो और 3 गुना उम्मीद कर रखी है हमने, वो सारा पूरा होगा और प्रत्यक्ष है और होना है और होगा। आप बताएं सर, जिस तरह से जो एग्जिट पोल बता रहे हैं और आप राहुल गांधी कह रहे हैं 295। देखिए, सभी का अपना अपना मानना होता है एग्जिट पोल में, लेकिन ये जो एग्जिट पोल अभी बताया जा रहा है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। एग्जिट पोल को इस तरह हम नहीं मानते हैं कि भाई एग्जिट पोल जो कह रहा है वो सही है, क्योंकि मीडिया भी आप जानते हो आज की मीडिया का क्या हालात हैं। खैर हम उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यही मीडिया कांग्रेस की अगर 400 पार सीट बताती तो ये मेरे भाई क्या कहते हैं उसको, कि ये तो टोटल फेक है। अरे आपको सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। मीडिया के भरोसे अगर आप राजनीति कर रहे हो या मीडिया के भरोसे आप चल रहे हो तो मैं समझता हूँ ये आपकी गलत सोच है। धरातल पे काम होना चाहिए। ये कहते हैं मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, कोई 4-5 काम ऐसे गिना दे कि हिंदुस्तान की पूरी जनता उसे याद रखती हो तो मैं मान जाऊँगा कि मोदी जी ने 5 बहुत बड़े देश के लिए काम किए। हाँ, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े काम किए, एयरपोर्ट भेज दिए, कई चीज़ें भेज दी, ये बड़े बड़े काम किए उन्होंने। अरे काम तो ऐसे होना चाहिए जिससे आम जन को फ़ायदा हो। कोई पर्टिकुलर व्यापारियों के लिए आप सरकार नहीं हो, आप सरकार हो आम जन के लिए। किस तरह से आम जन जीवन जीता है, उस जीवन को जीने के लिए आप क्या बेहतर कर रहे हो, ये काम होना चाहिए। कोई वाहवाही लूटने के लिए नहीं होना चाहिए काम कि मैं प्रधानमंत्री बन गया या मेरे को 15 साल हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जीतते हो कोई बात नहीं, आम जन के लिए क्या करते हो वो बताओ आप, लेकिन ये बेचना करना, ये 2 करोड़ नौकरी का वादा, ये 15 लाख खाते में आने का वादा, क्या हुआ उनका? उन चीज़ों को लाओ आप, पुरानी चीज़ों को तो बताओ। आप नई चीज़ों पे आ गए, आप पुराने तो कोई वादे पूरे हुए नहीं, नई नई बातें कर रहे हो आप। जिस तरह से एक दिन पहले ही जो रिजल्ट देखने को मिला, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, कांग्रेस का खाते नहीं खुला। हम अपने हार स्वीकार करते हैं वहाँ, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे, कहीं कमी रही होगी तो और मेहनत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर लोकसभा चुनाव के समय जो चुनाव हुआ और उसमें ही खाता नहीं खुला, फिर कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम ये तो कह नहीं रहे, दावा तो कर नहीं रहे कि हम 400 पार ला के और सीटें हम सरकार बना लेंगे। हम ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। क्या आप भाई 400 पार कैसे कह रहे हो? आपको कैसे पता पड़ गया कि आप 400 के पार हो? अभी तो चुनाव के परिणाम आए नहीं। ये एक दबाव होता है, किसी भी पार्टी पे किसी भी तरह का एक दबाव बनाया जाता है कि भाई अब इनके पास और कोई टॉपिक तो रहा नहीं, अब की बार 400 पार, बस ये एक बात है और कुछ भी नहीं। 400 पार वगैरह कुछ नहीं। एग्जिट पोल आया है जिसमें जो अलग अलग 350 पार बताया है और एक दिन बाद परिणाम आने वाला, क्या सोचते हैं आप? 407 पक्की आएगी मोदी जी को, मोदी जी के नाम पे आएगी, उनके काम पे आएगी। अपोजिशन में है कौन है? एक शेर और 100 लंगूर इकट्ठे होकर सब भ्रष्टाचारी। मोदी जी आएंगे तो इस देश का उद्धार है, नहीं तो देश का क्या होना है? जो गाड़ी पटरी पाई है वो डिरेलमेंट हो जाना है, फिर उल्टी हो जानी है गाड़ी, सीधी सी बात है। हमारे जैसे लोगों को तो तकलीफ ही होने वाली है अगर मोदी जी नहीं आते हैं और ये चोर भ्रष्टाचारी आते हैं तो। राहुल गांधी 295 कह रहे हैं। वो तो कुछ भी कह दे, वो तो 695 भी कह सकता है 535 की जगह। वो मेंटली अगर मैच्योर होता तो आज ये बात ही क्या होती। उम्मीदें क्या रहने वाली है फिर नई सरकार? नई सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है और उससे डबल काम करेगी। इस बार आप मोदी जी का काम देख लेना, वो खुद ही कह रहे हैं कि अभी तक तो ट्रेलर थी, पिक्चर तो अब आएगी। तो पिक्चर आप 15 दिन में देख लेना कि कैसे रिलीज़ होने वाली है। तो ये थे उदयपुर के लोग जिन्होंने अपनी राय रखी। एक दिन बाद परिणाम आने वाला है, सभी का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल पर भी चलता चल रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।